हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो उस पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए हम लोग देखने वाले क्या इंग्लिश ग्रामर में एम्फेटिक सेंटेंसेस। देखो एक कुछ मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। मैं आम खाता तो हूँ, मैं स्कूल जाता तो हूँ, मैं यह करता तो हूँ, मैं बोलता तो हूँ, तुम सुनती तो हो, मैं होमवर्क करता तो हूँ। इसमें क्या आ रहा है? नॉर्मल वर्ड से इसी का बोलता मैं मान के चलो। मैं स्कूल जाता हूँ, उसका क्या हो रहा है? मैं स्कूल जाता तो हूँ। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खाता तो हूँ। देखो जो वर्ड्स में बोलो उसमें नॉर्मल और जो तो वाला बोलो उसमें क्या डिफरेंस है? हम लोग उसमें जोर डाल रहे हैं, है ना, एक्स्ट्रा उसको प्रभावी बना रहे हैं उस वर्ड्स को, है ना। तो ये एम्फेटिक सेंटेंसेस का मतलब ही वही है। एम्फेटिक एड करने के लिए बोला जाता है। आप लोग असाइनमेंट के क्वेश्चंस में भी देखें या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग तो करना चालू कर दिए होंगे, देख रहे होंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, है ना। और अर्धवार्षिक पेपर भी आप लोग का बहुत लोगों के स्कूलों में होने वाला है, तो आप लोग उसमें से बहुत लोग तैयारी करने लग गए हो। तो एम्फेटिक को नहीं छोड़ना है भाई, वरना ये आप लोग का एक नंबर खा जाएगा। कौन? एम्फेटिक। तो आज की इस वीडियो में मैं उस एक नंबर को आपके हाथों पे रख के जाऊंगा। 100% आप लोग का वो एम्फेटिक का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। देखो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चंस कैसा रहेगा। क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आता है, आप लोग देखे भी होंगे, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, तो जान लीजिए क्वेश्चन रहेगा डू एज डायरेक्ट में रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन टैग आता है, मैं क्वेश्चन टैग आप लोग को पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए। इसका क्वेश्चन कैसे आता है? मेक एम्फेटिक, ऐसा मेक एम्फेटिक सेंटेंसेस यहाँ पर लिख दिया रहेगा। कुछ भी उनका मन हो लिख दिए रहेंगे और बोलेंगे मेक एम्फेटिक। एक नंबर हम लोग को नहीं खोना है, ये आता ही है, रिजर्व रहता है एम्फेटिक के लिए। क्लियर? जैसे क्वेश्चन टेक के लिए एक नंबर रिजर्व है, वैसे ये। और ये तो एक छोटा सा पिद्दू सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। इसका तो माई बाप को हम लोग इसके पूरे पुरखा को पढ़ चुके हैं। कैसे? हम लोग तो भाई टेंस पढ़ चुके हैं, वाइस पढ़ चुके हैं, मेन चीज़ जो होता है वो चीज़ तो पढ़ चुके हैं ना। तो इसको उतनी आसान तरीके से जिस जैसे टेंस को मैं पढ़ाया हूँ वैसे ही इसको भी सिखाता हूँ। अगर उसको पढ़ लिए हो तो आपको आपसे तो 95% समझो बन गया है ये, टेंस पढ़ चुके हो तो। बट नहीं भी पढ़े हो तब भी आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं बहुत ईजी वे पे इसको बताता हूँ। आप लोग के एग्जाम में 100% करके ही आओगे। देखो इसमें क्या रहता है? इम्फेटिक, मेक इम्फेटिक बोलेंगे मतलब उसको प्रभावशाली बनाना है हम लोग को, वर्ड्स को, है ना। जैसे कि सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है आई ईट एप्पल। बहुत इजी बता रहा हूं ताकि आप लोग एग्जाम में करके ही आओ। इसी टाइप का ही रहेगा, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं रहेगा 10th वाले में, है ना। आई ईट एप्पल। अब इसको क्या करना है हम लोग को? ये नॉर्मल है, मैं क्या करता हूँ, मैं सेब खाता हूँ, है ना, ऐसा ही है। तो इसको हम लोग को मैं सेब खाता तो हूँ बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा एम्फेटिक बनाने के लिए? मैं आप लोग को तो एम्फेटिक बनाने के लिए 3 वर्ड याद रखना। क्या क्या? डू, डज और डिड। ये तीनों वर्ड्स से ही एम्फेटिक बनता है भाई। तीनों वर्ड का ही खेल है पूरा। हर एक सेंटेंसेस में हम लोग को या तो डू लगाएंगे, या तो डज लगाएंगे, या तो डी लगाएंगे। क्लियर? अब देखो डू कब लगाना है, डज कब लगाना है, डीड कब लगाना है, ये समझिए आप लोग, है ना। इसको समझ गए तो समझो खेल आधा आधा सा हो गया है हम लोग का कंप्लीट, है ना। डू का यूज हम लोग करेंगे जब हम लोग के पास सब्जेक्ट क्या हो, आई हो, वी हो, यू हो और दे हो, ठीक है, तब। और टेंस जो सेंटेंसेस जो दिया रहेगा वो किस में होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल हो तब, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तब, ठीक है। नहीं आता प्रेजेंट सिंपल टेंस, कोई बात नहीं, सब बन जाएगा। बस ये सब्जेक्ट याद रखिए आप लोग, आई वी यू दे हो, देन हम लोग डू का यूज करेंगे। डज का यूज कैसे करेंगे? डज कब लगाएंगे? जब ही, सी, इट हो या तो कोई नेम हो वहां पर, ठीक है, तब हम लोग क्या लगाएंगे? डज का यूज करेंगे। और कौन सेंटेंस कौन किस में होना चाहिए? प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। ये प्रेजेंट सिंपल भी मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। डीड का यूज कब करेंगे? डीड का यूज ऑल सब्जेक्ट्स के साथ, मीन्स कोई सा भी हो, चाहे इनमें से कोई सा भी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ करेंगे। लेकिन कब?
कब की कंडीशन देख लो, जब पास्ट सिंपल हो तब। ठीक है, ये रूल है बस इसका, इतना सही रूल है, छोटू छोटू सा पिद्दू पिद्दू सा, क्योंकि ये पिद्दू सही तो एकदम छोटू सा तो है ही क्या क्वेश्चन हम लोग का एम्फेटिक है ना, तो उसको उतना ही छोटा छोटा तो इसका फॉर्मूला रहेगा। ये बस इतना चीज याद रखना है कि डू का यूज कब करना है। देखो ये कब वाला को याद रखना है ना, प्रेजेंट टेंस सिंपल में हो और उसका सब्जेक्ट ये हो तब हम लोग डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, डिड लगाएंगे। क्लियर है ये? ठीक। अब देखो इसका पहचान क्या होता है ना, इसका कब लगाएंगे, पास्ट सिंपल में। इसमें वर्ब में देखो, वर्ब वाला समझो, वर्ब मतलब काम, जितने भी वर्ब होता है, खाना पीना लिखना देखना सुनना पढ़ना, ये सब वर्ब से है ना, मतलब गो ईट कम ये ड्रिंक ये सब वर्ब है ना। तो अगर V2 हो मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तब हम लोग डिड लगाएंगे वर्ब के अनुसार। देखो अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तब डिड लगाएंगे, और वर्ब में अगर फर्स्ट फॉर्म हो दोनों में, क्योंकि सिंपल में प्रेजेंट सिंपल में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, अगर एस या ई एस लगा हो लास्ट में, मैं बताऊंगा उसको, अभी समझिए, अगर एस से ई एस लगा हो तब तो हम लोग डज लगाएंगे वहां पर। गॉट इट? क्लियर है आप लोग को? बहुत ध्यान से सुनिए, हम लोग को नंबर नहीं जाने देना है भाई, बोर्ड पेपर में एक एक नंबर वैल्यूएबल होता है ना। ठीक, अब देखो बहुत इजी मैं इसका एग्जांपल्स बता देता हूँ, लाइक जैसे कि आई राइट अ लेटर। ठीक है, ये है हमारे पास अपने पास क्वेश्चन, इसको मेक एम्फेटिक ऐसा ब्रैकेट में लिख दिए रहेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख के दिखाता आप लोग है ना। तो इसका कैसा होगा, एम्फेटिक कैसा बनेगा, आई। अब देखो यहाँ पर वर्ब राइट है, काम इस ए से इस नहीं लगाए, और सब्जेक्ट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। मैं 3 तरीका बताया हूँ, आप या तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, और या तो सेंटेंस भी नहीं पहचानना आ रहा आप लोग की कौन सा टेंस का है, तो आप लोग वर्ब के हिसाब से लगा। तो यहाँ तो हम लोग सब्जेक्ट के हिसाब से आई वी यू दे है, तब क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। आई डू सब्जेक्ट के बाद ना, याद रखना कब लगाना है, सब्जेक्ट के बाद, इसी के बाद लगाना है। आई डू, बाकी कुछ जस्ट के तस पूरा राइट अ लेटर, आपको किसी भी तरीके से चेंजेस नहीं करना है। ये हुआ इसका आंसर। क्लियर? और देखते हैं, डोंट वरी, पूरा करा के जाऊंगा। यू रीड मैथमेटिक्स। ठीक है, यू रीड मैथमेटिक्स। अब इसको देखो ये बनेगा कैसे, यू है मतलब क्या लगेगा, डू लगेगा ना इसमें भी, सब्जेक्ट के बाद यू डू रीड मैथमेटिक्स। ये हुआ। क्लियर है यहां तक आप लोग को? ठीक, आ रहा है ना समझ? ठीक, और भी क्वेश्चंस बता रहा हूं, डोंट वरी, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्या, हम लोग इस वाले सब्जेक्ट में देख लेते। देखो इसमें सभी रूल जितने बताऊं वो रहेगा, जैसे कि ही स्पीक्स इंग्लिश। ही स्पीक्स इंग्लिश मतलब वो इंग्लिश बोलता है, इसका हिंदी क्या होगा। देखो यहाँ पर ए से एस लगा है, एक चीज इससे पहचान सकते हैं हम लोग, ए से एस से, या तो इस सब्जेक्ट के हिसाब से। ही है मतलब क्या लगेगा, डज लगेगा। कितना सारा चीज पहचानने के लिए होता है, इतनी आसान कोई भी नहीं बताने वाले आप लोग को, समझ के रखिए है ना। ही, इस ही के बाद क्या लगेगा, डज स्पीक। अब देखो यहां से थोड़ा सा चेंजेस हो गए, स्टार पॉइंट याद रखना क्या है, ए से एस जो भी लगा रहेगा उसको हटा देना है। ठीक है, ए से एस को हटा देना है, ए से एस को हटा देना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए, एग्जाम में भी ना बोलो, एग्जाम में बैठे रहो, मेरा आवाज आपको याद है आपके कानों तक। ठीक है, ही डज स्पीक इंग्लिश। क्लियर है? ठीक, एक और देख लेते हैं इसी डज वाले में से, इजी सा। ठीक, क्या देख लेते हैं, लाइक नाम लेते हैं कोई, राम ड्राइव्स कार। बहुत सिंपल है, राम ड्राइव्स कार मतलब राम कार चलाता है। इसका देखो हम लोग को क्या बनाना है, एम्फेटिक ऐड करना है। ठीक है, एम्फेटिक इसका आंसर कैसे होगा, नेम है तो नेम ही लिखेंगे, और नेम रहता है मतलब नेम है वहां पर किसी का, तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे चुपचाप, राम डज ड्राइव। और अब बीच में बताया हूं अगर ए से एस लगा होगा लास्ट पे तो वो हट जाएगा, ड्राइव कार ऐसा होगा। क्लियर है?
अब इसमें से देख लेते हैं किसमें, डीड का यूज वाला का कंफ्यूजन आप लोग को पूरी तरीके से मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो डीड वाला क्या हो जाएगा, सपोज दैट अपने पास क्वेश्चन है आई वेंट टू बिलासपुर, ठीक है। आई वेंट टू बिलासपुर मीन्स मैं बिलासपुर गया था। वेंट है, देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, गो वेंट गॉन होता है ना, तो गो का सेकेंड फॉर्म लगा यहां पर, सेकेंड फॉर्म ही इसका पहचान है, ये पास्ट सिंपल टेंस है करके। तब सब्जेक्ट कोई सा भी रहे हम लोग वहां पर डिड यूज करेंगे। ये कैसे हो जाएगा इसका आंसर, आई डिड, फिर देखो उस वाले में क्या किया, जैसे कि इस वाले में, इसमें हम लोग इस वाले में क्या कर रहे थे, डज लगा रहे थे, तब हम लोग ए से एस को हटा दे रहे थे, है ना, हटा रहे थे, इसको रिमूव कर दे रहे थे। उसी तरह सिमिलरली इसमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, क्लियर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। जैसे कि ए सी एस लगा था तो उसको हटा रहे थे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म था तो वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, क्लियर है, याद रखना। आई डिड वेंट का क्या हो जाएगा, गो टू बिलासपुर, इस तरीके से आई डिड गो टू बिलासपुर, क्लियर है आप लोग को। इसी में एक और देखते हैं क्या हो जाएगा, सपोज दैट अपने पास क्या हो, मदर कुक्ड फूड, माँ खाना बनाई थी। इसका देखो क्या होगा, अच्छा मदर नहीं लिखा हुआ है अभी, आप लोग भी ध्यान रखेंगे स्पेलिंग का, ठीक है। मदर कुक्ड फूड है तो इसमें क्या बनेगा, सेकेंड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है, सेकेंड फॉर्म ईडी वाला है तो वो समझ जाइएगा आप लोग का सेकेंड फॉर्म, ठीक है। क्या बनेगा, मदर डिड, कुक हो जाएगा, ईडी हट जाएगा, कुक फूड, क्लियर है। ये पूरी तरीके से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है। इसको रफ करने के बाद उस क्वेश्चंस का आप लोग आंसर कमेंट करेंगे और उसी का प्रैक्टिस करके एग्जाम में जरूर जाएंगे, ठीक है। इसका सेकेंड प्रैक्टिस सेट जैसे क्वेश्चन टेक का आया था, सिमिलरली इसका भी प्रैक्टिस सेट जरूर आएगा। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं बोर्ड पे, आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क्स मैं दे चुका हूँ, प्रैक्टिस है, इसको आप लोग प्रैक्टिस करके देखिए आप लोग से बन रहा है कि नहीं बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और बन रहा है तब भी इसके आंसर आप लोग या तो डायरेक्टली आप लोग मुझे सेंड कर सकते हैं, ग्रुप नीचे आप लोग को ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जा करके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, ठीक है। वहाँ से डायरेक्ट मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या अदरवाइज आप लोग कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है। आप लोग सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में हो भाई, आपका नंबर आपको दिलाना ही है मुझे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और आपका बोर्ड एग्जाम की तैयारी होते रहे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो पे।